दो हलाल स्टॉक पर डिटेल एनालिसिस करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि टाटा कंज्यूमर भी है, जिसमें हम देखेंगे कि फंडामेंटल, साथ में टेक्निकल भी देखेंगे। आगे जो है किन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल देखेंगे, कंपनी कारोबार क्या करती है। उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे यानी कि फाइनेंशियल देखेंगे, शरिया कंप्लायंस भी देखेंगे। उसके बाद जो है चार्ट एनालिसिस करेंगे यानी कि टेक्निकल देखेंगे। उसके बाद आखिर में इन सारी चीज़ों को सामने रख के और टेक्निकल के थ्रू हम ये देखेंगे कि इसमें अभी एंट्री करने का सही टाइम है या नहीं है, अपने को परफेक्ट सिग्नल दे रहे या नहीं। तो आप वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए, एक भी पार्ट मिस करेंगे तो आप नुकसान कर सकते हैं। और साथ में यह भी याद रखना है कि ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो होता है, मेरी तरफ से कोई भी एडवाइस या टिप्स नहीं होता है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप जो है खुद से रिसर्च स्टडी ज़रूर करें और आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस भी ज़रूर ले लें। तो सबसे पहले कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। यहाँ पर गूगल पे हूँ मैं, तो कंपनी का फुल नेम देखेंगे तो PDS लिमिटेड है, और अभी इसका करेंट शेयर प्राइस देखेंगे तो 618 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही है। अगर हम इसका लास्ट 5 डेज़ का देखेंगे तो आपको माइनस नज़र आएंगे, एक मंथ में ही माइनस, लेकिन 6 मंथ में, लास्ट 6 महीने में आप देखें ऑलमोस्ट 90% यहाँ पर रिटर्न दिए थे। एक साल में 76 और 5 ईयर में 90%। ये पूरा 5 ईयर का नहीं है, ये मैक्सिमम भी करेंगे तो इतना ही नज़र आएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कब लिस्ट हुई थी। तो 2022 फरवरी में ये इसका IPO आया था। तो जब से आप यहाँ पर देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न्स दिए हैं। बहुत दिनों तक यहाँ पर साइडवेज चला था, उसके बाद फिर यहाँ से अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। और अभी हम इसका फाइनेंशियल देखेंगे। उससे पहले हम शरिया कंप्लायंट देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सारी चीज़ों में इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों में पास है। दो चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, एक होता है कि इम्परमिसेबल इनकम इसको कितना आ रही है, तो ये बहुत ही कम है, 0.1%, जो कि आपकी प्रॉफिट में से इसको सदका करना होता है, ना कि टोटल कैपिटल में से। और इंटरेस्ट बियरिंग डेट टू टोटल एसेट्स देखेंगे तो 23% है। कंपनी के ऊपर कर्जा देखेंगे तो 23% है, जो कि 33% से ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से जा रहे हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इसलिए कि अगर 1-2 साल के बाद अगर ये इंक्रीज़ हो जाता है तो ये नॉन शरिया कंप्लायंट भी हो जाती है। तो हम आगे देखेंगे कि ये अपना कर्ज को इंक्रीज़ कर रहे हैं या डिक्रीज़ कर रहे हैं, और साथ में ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, तो ये सारी चीज़ें आगे देखेंगे। कंपनी की अगर प्राइमरी बिजनेस की बात करते हैं तो ये कंपनी का ट्रेडिंग से रिलेटेड का इसका कारोबार है। और इस किस चीज़ की ट्रेडिंग करती है, तो गारमेंट्स की, ऑल टाइप्स और गारमेंट्स, जिसमें देखेंगे कंपनी ये सारी चीज़ें करती है, डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग, मार्केटिंग, सोर्सिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। सारे टाइप के इसके पास गारमेंट्स होते हैं और पूरा वर्ल्ड वाइड इसका कारोबार है। हम यहाँ पर थोड़ा मोर पे क्लिक करके और थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो उससे पहले क्या करते हैं, हम ये देखते हैं इसका वेबसाइट पे जाके किस टाइप की इसके प्रोडक्ट है। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मैं खाली शॉर्ट कर बताऊँ। यहाँ पर देख सकते हैं सोर्सिंग, और इस तरह से ये मैन्युफैक्चरिंग होती है, आप यहाँ पर देखें। और अगर डिज़ाइनर एक्सपर्टीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 250 प्लस है कंपनी के पास। अगर पूरा ग्लोबली अगर इसका कस्टमर देखेंगे तो 200 प्लस इसका कस्टमर्स है। और प्रेजेंस देखेंगे तो 22 कंट्रीज़ में इसका प्रेजेंस है। एम्प्लॉयज़ 3500 से भी ज़्यादा है। 7800 जो है इसका फैक्ट्री स्टाफ है। इसकी ऑफिसेज देखेंगे तो 60 प्लस इसकी ऑफिसेज है। जब हम बैक जाते हैं और वहाँ पर मोर पे क्लिक करके कुछ डिटेल देखते हैं, यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे तो और भी डिटेल अपने को शो होगा। यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 4 सेगमेंट में कारोबार है कंपनी का। और सबसे ज़्यादा जो कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होती है वो होती है सोर्सिंग से, 96%। बाकी फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करते हैं तो मेंस वियर से इनको 40% और लेडीज़ वियर से 34%, किड्स वियर से 21%, और बाकी इससे जो है 1 से 4% जो है इसको रेवेन्यू जनरेट होती है। अगर वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं तो UK से यानी कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड से 41%, यूरोप से 32% और नॉर्थ अमेरिका से 14% और एशिया और मिडिल ईस्ट से 11%, और बाकी के दूसरी जगह से, दूसरे कंट्री से 2% कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होती है। बाकी की चीज़ें आप खुद से ज़रूर इसको रीड करें। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंपनी का मार्केट कैप। तो ये एक स्मॉल और मिड कैप के बीच की कंपनी 8134 करोड़ की कंपनी है। इंडस्ट्री PE से अगर कंपेयर करेंगे तो आसपास ही है। और ROC और ROE देखेंगे तो अच्छा नज़र आ रहे होंगे आपको, इसलिए कि यहाँ पर देखें कि ये नीचे से यहाँ पर पिछले 1 साल से अच्छा ये यहाँ पर अप ट्रेंड में जा रही है, इसलिए इसका ROC और ROE यहाँ पर बेटर बता रहे हैं। फेस वैल्यू सिर्फ 2 का है। डिविडेंड भी कुछ ना कुछ पे करते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छा है। डेट टू इक्विटी थोड़ा मेरे हिसाब से ज़्यादा है, और OPM यहाँ पर आपको ख़राब नज़र आ रहे होंगे। इसकी पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो जैसे कि यहाँ पर देखें ट्रेडिंग सेक्टर से बिलोंग करती है और टेक्सटाइल भी समझो आ जाती है उसमें।
तो अडानी एंटरप्राइजेस जो है नंबर 1 पे है, उसके बाद मैनकाइंड फार्मा है, सेलो वर्ल्ड है और होनासा कंज्यूमर जो अभी रिसेंटली आई थी, मामा अर्थ। तो ये इनके जो है एजिस लॉजिस्टिक भी है इसमें, इसके जो कॉम्पिटिटर है, बड़े बड़े कॉम्पिटिटर। इसके अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले बहुत ज़्यादा था, फिर बीच में डिक्रीज़ हुआ, फिर यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। यानी कि क्वार्टर इसका जो है उतार चढ़ाव के जैसा गया था। हम नेट प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो 18 से यहाँ पे क्या बोलते हैं 77 तक भी गया था, 113 भी गया था और फिर यहाँ पे अभी आप देखेंगे करंट तो 88 है, यानी कि पिछले क्वार्टर 2 क्वार्टर से बेहतर है। प्रॉफिट और लॉस की यहाँ पर हम देखते हैं तो 2014 से यहाँ पर रिकॉर्ड दिया है, तो जब सेल्स जो इनका था 3687 था और अभी आप देखेंगे यहाँ पे तो 10,577 है। तो यानी कि ईयर बाय ईयर अच्छा इंक्रीज़ किया है, आप यहाँ पर देखें कंसिस्टेंटली। और ये TTM का है, इसको हम छोड़ते हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखेंगे तो इसमें भी आपको अच्छा दिखने को मिल रहे होंगे ईयर बाय ईयर, और इसी के साथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी। और जो सबसे अहम है वो है नेट प्रॉफिट, तो 24 से अभी करंट देखेंगे तो 327 करोड़ इसका नेट प्रॉफिट हुआ है, पॉजिटिव साइन है। बैलेंस शीट में हम सबसे पहले बोरोइंग देखते हैं, तो यहाँ पर बोरोइंग जो है इंक्रीज़ किया है, यहाँ पर डिक्रीज़ होना चाहिए था तो एक अच्छा रहता, लेकिन इसमें देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में कम है, ये अच्छी बात है, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा है। तो अब रिज़र्व्स देखते हैं कंपनी के पास, तो रिज़र्व्स अच्छा खासा है और ये इंक्रीज़ हो रहा है ईयर बाय ईयर, इससे ज़्यादा यानी कि बोरोइंग से ज़्यादा है, तो ये एक अच्छा है। तो कैश फ्लो यहाँ पर पिछले 2 साल से कंटिन्यूसली यहाँ पर पॉजिटिव है। अब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो जैसे कि हमने देखा कि 66% जो है प्रोमोटर्स के पास है, थोड़ा डिक्रीज़ ज़रूर किया है। अब यहाँ पर FIS की देखते हैं, तो FIS अभी प्रेजेंट देखेंगे तो 2.97 के होल्डिंग से अभी बने हुए हैं, पिछले क्वार्टर से थोड़ा डिक्रीज़ किया, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं। और DIS ने भी यहाँ पर थोड़ा एंट्री मारी है और ये जो है पिछले क्वार्टर से इंक्रीज़ किया है, तो यहाँ पर ये भी चलने के काबिल है शेयर होल्डिंग पैटर्न भी। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को फंडामेंटल सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप खुद से डिसीजन ले पा रहे होंगे। अब इसका टेक्निकल देखते हैं, PDSL। तो हम टेक्निकल देखने के लिए आ गए हैं एंजल वन पे और मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया ऑलरेडी। तो मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ, फिर भी आपको थोड़ा सही से याद रहे। ये जो ब्लू लाइन है ये EMA 9 है, लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से जा रहे हैं तो EMA 9, स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से जा रहे हैं तो फिर वहाँ पर EMA 7 सेट करते हैं। ये MACD है, RSI और ये CCI। और CCI मैंने जो ये सिलेक्ट किया है तो 60 और 9। तो सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से जा रहे हैं तो मंथ का इसका देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखें तो बहुत ही दिनों से साइड वेज जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे पूरा रॉकेट की तरह ऊपर गया है। तो यहाँ पर क्रॉस ओवर तो ज़रूर हुआ है, लेकिन एक चीज़ जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुकी है। ये देखें RSI, ये 80 के रेंज से भी ये ऊपर आ चुकी है। तो यहाँ से जो है ना प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, फिर और थोड़ा ऊपर जा सकती है, लेकिन ज़्यादा तो ये चांसेस नहीं है। थोड़ा अगर वेट कर लेते हैं तो बेहतर है। लेकिन ये जो हिस्टोग्राम है ये अपने को सिग्नल दे रहे हैं कि अभी भी इसमें जो है एंट्री बन सकती है, लेकिन एक हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही महंगा पड़ सकता है और थोड़ा सब्र करना इसमें बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ से साइड वेज भी जा सकता है। यहाँ पर देखें जैसे कि यहाँ से अच्छा जंप देखने के बाद फिर साइड वेज चला था, तो ये आपके अंदर जो है बर्दाश्त करने की तामुल आपके अंदर होना ज़रूरी है। और वीक में भी देखेंगे कि बहुत ही ऊपर जा चुकी है, यानी कि उधर अपने को पॉजिटिव है बोल सकते हैं, और डे में यहाँ पर नेगेटिव है। अब मंथ का तो पॉजिटिव है, वीक का भी पॉजिटिव है, यानी कि लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से। तो यहाँ पर डे का भी पॉजिटिव होना ज़रूरी है, पॉजिटिव हिस्टोग्राम ना बन जाए, सेकंड हिस्टोग्राम पे बैठेंगे तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर डे में भी अगर पॉजिटिव हिस्टोग्राम बन जाते हैं तो 15 मिनट में फाइनली यहाँ पर बता देता हूँ, फाइनली फिर 15 मिनट में अगर इस तरह से पॉजिटिव हिस्टोग्राम है तो इसमें एंट्री ले लेंगे तो एक बेहतरीन एंट्री माना जाता है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप लोगों को अगर एनालिसिस पसंद आ रही है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अब हमारा नेक्स्ट है वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो ये तो बहुत ही मशहूर कंपनी है, इसका तारुफ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं इसके आप डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा। आप यहाँ पर देखेंगे 929 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही है। और हम इसका परफॉर्मेंस देखते हैं पिछले 5 दिन का, 1 महीने का, 6 महीने का, बहुत ही आपको कम नज़र आ रहे होंगे। लास्ट 5 ईयर का यहाँ पर देखें तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर रिटर्न्स दिए है, 300% से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए है। कंपनी लार्ज कैप की कंपनी है और आप यहाँ पर रिटर्न्स देखेंगे, इतनी बड़ी कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न्स दिए है। पूरे अगर इसका देखेंगे तो इसको ब्रेक कर चुकी है, यहाँ पर लास्ट जो हाई लगाया था उसको ब्रेक कर चुकी है, तो उम्मीद है कि ये और भी ऊपर जाएंगे। तो पूरे अगर देखेंगे ओवरऑल इसका रिटर्न्स तो 4,392% देखने को मिल रहे होंगे। शरिया कंप्लाइंट में सारी चीज़ों में तो पास है, और इसमें से सदका भी बहुत कम करना पड़ेंगे। और जो सबसे ज़्यादा अहम है इसमें वो है कर्जा। तो कंपनी के ऊपर बहुत ही कम कर्जा है, 10% से भी कम है। तो ये 33% जो है
क्रॉस करना बोले तो बहुत ही मुश्किल है। तो ये एक अच्छी बात है कि ये इतनी आसानी से जो है नॉन शरिया कंप्लाइंट नहीं होंगी, तो यहाँ से जो है बेफिक्र हो सकते हैं। तो जैसे कि हम सबको पता है कि कंपनी जो है टाटा ग्रुप से ये बिलोंग करती है और इसका आप रीजन्स देखेंगे तो फूड और बेवरेज इसका बिजनेस है कंपनी का, और पूरा वर्ल्ड वाइड इसका कारोबार एक्सपोर्ट भी करती है। और इसका वर्ल्ड वाइड अगर प्रेजेंस देखेंगे तो यहाँ पर साउथ एशिया हो गया, और वेरियस जियोग्राफिकल अगर देखेंगे तो इंक्लूडिंग जैसे पर कनाडा हो गया, यूके हो गया, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्थ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप और मिडिल ईस्ट और अफ्रीका, इतनी जो है बड़े बड़े बोलते कॉन्टिनेंट्स के साथ यहाँ पर जो है इसका प्रेजेंस है। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जो है कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम इन सारी चीज़ों को स्किप करते हैं। तो बिज़नेस तो मालूम ही हो गया होगा। अब यहाँ पर जो है मेन चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मार्केट कैप, तो 86,000 करोड़ की मार्केट कैप है, और इसका स्टॉक की पी से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर महंगा नज़र आ रहे होंगे, और इसका ROE और ROC जो है आपको यहाँ पर ख़राब नज़र आ रहे होंगे, इसलिए कि यहाँ पर देखें कि ये साइड वेज चला है, साइड वेज की जैसा चला, यहाँ पर नीचे जाने के बाद इसका एवरेज होता है पूरे एक साल पीछे एक साल से अगर कंपेयर करेंगे, तो इसलिए पर ROC और ROE यहाँ पर, तो इसको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। डिविडेंड भी कुछ ना कुछ पे करती है, और फेस वैल्यू सिर्फ 1 का है। प्रोमोटर होल्डिंग आपको यहाँ पर बहुत ही कम नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर FIs और DIs का अगर होल्डिंग ज़्यादा है तो फिर प्रोमोटर का कम भी रहा तो चलता, और यहाँ पर प्लेजिंग भी बहुत कम है, तो इससे भी घबराने की बात नहीं। डेट टू इक्विटी बहुत ही अच्छा है। OPM भी आपको यहाँ पर ज़बरदस्त नज़र आ रहे होंगे। कॉम्पिटिटर में तो इसका कोई आसानी ही नहीं है, नंबर 1 कंपनी है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे बाकी, यहाँ पर 3rd नंबर पे भी इसी ग्रुप का है, टाटा कॉफ़ी, यहाँ पर देख सकते हैं, और बाकी के आप यहाँ पर कंप्यूटर देखेंगे। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट पे आए थे डायरेक्ट। उससे पहले थोड़ा सेल्स देख लेते हैं, तो 2,781 से यहाँ पर 3,781 यहाँ पर ये हुआ है। तो ये क्वार्टरली रिजल्ट्स है। सेल्स में, नेट प्रॉफिट में देखते हैं तो 273 से अभी प्रेजेंट देखेंगे तो 338, यानी कि उतार चढ़ाव के साथ पॉजिटिव ही गया, यानी कि अप में ही गया है ईयर बाय ईयर की। तो यहाँ पर 600 सेल्स की बात करें, 6,640 से अभी प्रेजेंट देखेंगे तो डबल से भी ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 400 से यहाँ पर 1,300 यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। बीच में यहाँ पर माइनस भी गया था, यानी कि लॉस भी हुआ था कंपनी को। हालांकि सेल्स में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन नेट प्रॉफिट में यहाँ पर लॉस हुआ था। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे कि बोरोविंग, तो यहाँ पर इसको डिक्रीज़ किया है, पिछले इससे कंपेयर करेंगे। और ये भी देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है इसके ऊपर। तो यहाँ पर देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में बहुत कम है और शॉर्ट टर्म में ज़्यादा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। रिजर्व देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्स है, इससे कंपेयर करेंगे बोरोविंग से तो 16,000 करोड़ के रिजर्व है कंपनी के पास। और कैश फ्लो आपको यहाँ पर नेगेटिव नज़र आ रहे होंगे। अब हम आ जाते हैं फाइनली शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो सबसे पहले FIs की देखते हैं, तो FIs ने 25% जो FIs के पास है, देखने पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की है, और इसी के साथ DIs भी पीछे नहीं है, DIs का भी 16% से भी ज़्यादा है, और पिछले इससे अगर कंपेयर करेंगे तो थोड़ा यहाँ पर अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है। तो ये भी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है, और DIs ने थोड़ा इंक्रीज़ किया है, तो यहाँ से उम्मीद है कि कंपनी जो है यहाँ से कुछ बेटर करने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप खुद से मज़ीद डिटेल एनालिसिस ज़रूर करें। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक बेसिक जो चीज़ें, मोटी मोटी जो चीज़ें होती है वो मैं यहाँ पर खाली ऊपर टेक्निकल में जैसे कि मैंने ये पूरे आपको बता चुका हूँ। तो सबसे पहले हम मंथ का देखते हैं। तो मंथ में देखें यहाँ पे हिस्टोग्राम सबसे पहले देखते हैं MACD का। तो यहाँ पर 2nd बार क्रिएट हो चुका है यहाँ पे देखें, और ये अच्छा जो है यहाँ से जैसे इसको ब्रेक किया है तो यहाँ से अच्छा रैली दिखा रहा है पिछले 2 महीने से। और ये EMA जो 9 है इसके ऊपर कैंडल बन रहा है बहुत ही ज़बरदस्त। और ये तो CCI तो बहुत पहले ही दे दिया था यहाँ पे, लेकिन ये ज़्यादा रिस्की होता है। ये अदर के यहाँ से फिर रिवर्स नीचे भी जा सकती है, साइडवेज भी जा सकती है। तो यहाँ पर अगर क्रॉस ओवर हो जाता है और 2nd बार क्रिएट हो जाता है तो यहाँ से ज़्यादा जो है उम्मीद होता है कि ऊपर जाएगा। तो ये तो बहुत पहले ही दे दिया था सिग्नल, यहाँ पर भी पॉजिटिव 100+ में है। दूसरी बात ये RSI है ना, ये 70 के रेंज से अभी भी नीचे है, तो ये भी एक अच्छा साइन है, और ये अप में जा रही है। तो यहाँ पर पूरा अपने को ग्रीन सिग्नल। अब देखते हैं कि इसका वीक का क्या कंडीशन है। तो वीक में भी यहाँ पर पॉजिटिव होना ज़रूरी है। अगर वीक में अगर नेगेटिव है, अगर इस तरह से हिस्टोग्राम बन रहे तो फिर वेट करना ज़रूरी हो जाता है। अब डे का देखते हैं, तो डे में भी वीक भी पॉजिटिव, मंथ भी पॉजिटिव, अब डे में भी यहाँ पर पॉजिटिव है। यहाँ पर भी अगर नेगेटिव रहता है इस तरह से तो फिर यहाँ पर भी डे का पॉजिटिव होने का वेट करना अच्छा माना जाता है, ज़रूरी समझ लो। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव हो जाता है। तो जिस दिन इसमें एंट्री लेने जा रहे हैं तो उस दिन यहाँ पर इस तरह से अगर पॉजिटिव रहता है तो कहीं भी एंट्री बन जाती है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा।
और सारी बातें जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वो जो फर्स्ट कंपनी थी इससे पहले जिसके ऊपर हमने जो है डिटेल एनालिसिस किया, तो उसको जो एक भाई ने कमेंट में जो है उन्होंने उसके ऊपर एनालिसिस करो बोले थे। तो इस तरह से अगर क्या बोलते फंडामेंटल जो है स्ट्रॉन्ग कंपनी हो और उसका क्रॉस ओवर हुआ हो और FISDI जो अगर अपने स्टेक को इंक्रीज़ कर रहे हो, तो इस तरह की अगर कंपनी अगर आप कमेंट में करेंगे तो ही मैं उसको इंटरटेन करूँगा। और मैं उस भाई का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने खुद से जो है खुद से भी उन्होंने उसके ऊपर स्टडी किया, उसके बाद ही जो है उन्होंने कमेंट किया था। अगर आप इस तरह से करते हैं तो ही मैं जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में या फिर आने वाली किसी वीडियो में उसको ऐड करूँगा। और अभी रिसेंटली जो है 4000 सब्सक्राइबर भी हुआ है, तो इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और इस हिसाब से जो है मेरे ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। जितना मैं अपना बेस्ट हो सके मैं देने की कोशिश करूँगा, एक तरह से ये जिम्मेदारी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये साल ख़त्म होने से पहले जो ये 5000 को भी इंशाल्लाह क्रॉस कर देगा। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप जो है कितने साथियों को जुड़ते हैं हमारे इस चैनल से और कितना शेयर करते हैं। तो खैर, तो आपने अपना अभी डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप इसमें से किसी में भी कर सकते हैं, आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।